100 दिनों से भी कम। जी हाँ, पूरे 100 दिनों से भी कम बचे हैं वर्ल्ड कप T20 2022 में। कैसे हो मेरे दोस्तों? आज हम बातचीत करेंगे मच अवेटेड टॉपिक इंडिया की प्रिडिक्टेड प्लेइंग 11 के ऊपर। ये प्रिडिक्शन है अभी तक को ध्यान में रखते हुए, ये कोई फाइनल लिस्ट नहीं है और इससे ऑफेंड होने की तो कोई जरूरत नहीं है। आप अपने अपने नाम कमेंट बॉक्स पर देना, फिर मिला जुला के आपसी समझ बना ली जाएगी। प्लेइंग 11 से पहले एनालिसिस भी तो होगा ना दोस्तों। चलिए फिर आज का मामला शुरू करते हैं। तो देखो यार, इंडियन टीम रेडी हो रही है ऑस्ट्रेलिया में T20 वर्ल्ड कप 2022 खेलने के लिए। अब टीम मैनेजमेंट को चीजें कुछ साफ हो गई हैं, इसीलिए कई प्लेयर्स को चांस मिल रहा है, कई प्लेयर्स को सिक्योर रखा जा रहा है ताकि एंड मोमेंट में कोई इंजरी सफर ना हो जाए। अब भैया आईसीसी का मेगा इवेंट है, हल्का हाथ तो हमारा बीसीसीआई रख नहीं सकता ना। अब पिछली बार विराट कोहली की लीड की हुई टीम इंडिया यूएई एडिशन में ग्रुप स्टेजेस में ही बाहर हो गई। अब कोई ये नहीं चाहेगा ना फिर ऐसा मामला हो जाए। फिर इस बार नया कप्तान है रोहित शर्मा और नए कोच साहब है राहुल द्रविड़ के रूप में। बीते कुछ दिनों से वर्ल्ड कप के मद्देनजर ही टीम इंडिया दबा के T20 सीरीज खेल रही है। जोड़ गुणा गणित सब बना रही है। इतने लोग खेल लिए जिसका पूछे ही मत। प्लेयर्स तो खेल ही रहे हैं, कप्तान भी धड़ाधड़ चेंज हुए। कोई वेकेशन मोड में आराम फरमा रहा था कि उससे कहा गया कि कहाँ रुके हो, छुट्टी वुट्टी क्यों ही मना रहे हो, आओ कप्तानी करो। तो ये तो रही मजाक की बात। अब भारत ने T20 सीरीज कुछ दिनों में जीती है, जहां पर भारत ने न्यूजीलैंड को 3-0 से, वेस्ट इंडीज को 3-0 से, श्रीलंका को 3-0 से, आयरलैंड को 2-0 से और इंग्लैंड को 2-1 से हराया है। गजब, कहीं पर तो एकदम ही रगड़ा चला दिया क्लीन स्वीप करके। सिर्फ एक ही सीरीज ड्रॉ रही, वो थी साउथ अफ्रीका के खिलाफ होम सीरीज जो 2-2 से लेवल रही। उस सीरीज में भिन्नाट मोमेंटम मिल गया था क्योंकि भारत 2-0 से डाउन था और कमबैक इतना भयानक किया कि साउथ अफ्रीका ने सोचा भी नहीं होगा इंडिया वो सीरीज भी जीत जाता। लेकिन मेरा किसी का यार हंस रहा होगा तो बारिश ही कर दी गई, मैच ही धुल गया। ये तो रहा एक पहलू। अब आप स्विंग पर हो, एक ही पहलू पर बात थोड़ी ना होगी। अब सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि क्या टीम इंडिया की यूनिट प्रिपेयर है T20 वर्ल्ड कप 2022 के लिए। 3 महीनों के आसपास का समय बचा है आईसीसी का मास्टर इवेंट होने के लिए। अब दोस्तों आ तो गया ही है कि किताब कॉपी में कलम से नाम वाम लिख ही लिया जाए सबका। एशिया कप के बीच में टीम की लिस्ट भेजनी है, तब तक स्क्वाड अनाउंसमेंट हो जाएगा कि ऑस्ट्रेलिया जाने वाली फ्लाइट में कौन कौन चढ़ेगा। अब वेस्ट इंडीज से मामला चल रहा है। भारत 5 मैचेस की T20I सीरीज वेस्ट इंडीज के खिलाफ खेलेगा और फिर एशिया कप के लिए रवानगी करेगा जो होना है अगस्त सितंबर में। अब पहली नजर में देखा जाए तो मामला लग रहा है केएल राहुल और रोहित शर्मा ही ओपन करेंगे। शिखर धवन का स्पॉट बनता नहीं है। केएल राहुल को अगर शफल भी कर दिया जाए तो भैया राहुल मिडिल ऑर्डर में भी उड़ान भर सकते हैं, क्योंकि इंडियन स्क्वाड में राहुल से जबरदस्त प्लेयर अभी कोई है नहीं, ये उनके स्टैट्स बताते हैं हमें। तो ओपनिंग पेयर तो पिछली बार की तरह वाला मामला देखने को मिलेगा, रोहित और राहुल का। फिर ईशान किशन और ऋतुराज गायकवाड़ बैकअप प्लेयर्स के तौर पर जा सकते हैं। अब चलिए एक और समीकरण पर चलते हैं। सूर्य कुमार यादव भाई साहब ने नॉटिंघम में अपना पहला T20 अंतरराष्ट्रीय शतक जड़ दिया। इन्होंने तो लग रहा है सीमेंट वीमेंट लगा के नंबर 4 के साथ वाली पोजीशन जमा ही ली है, प्लास्टर पक्का हो गया है। ये कह रहे हैं कोई भी आ जाए हम नहीं हटेंगे अब यहाँ से। और हाँ, दावेदारी इन्होंने ठोकी भी अच्छी है। अब बंदा आगे भी शॉट्स खेलता है और पीछे भी भरपूर शॉट्स खेलता है। कुछ रिपोर्ट्स की माने तो विराट कोहली की जो फॉर्म है वो सेलेक्टर्स के लिए भी अब चिंता का सबब बन रही है, क्योंकि ये चिंता 1 साल से बदस्तूर चलती ही चली आ रही है। तो शायद T20 वर्ल्ड कप स्क्वाड के लिए उनका नाम कंसीडर नहीं भी किया जा सकता है। देखो, थाली बर्तन लेकर सब मेरे पर चढ़ मत जाना, ये कुछ रिपोर्ट्स का अंदेशा है। मैं अपने से कुछ भी नहीं कह रहा हूँ, पता चला सब मिलकर हमको ही गरियाने लग गए, ऐसा कुछ नहीं है। फिर ये सवाल भी आता है कि ऑल्टरनेटिव क्या हो सकता है ना? तो वीडियो पॉज करके अपने ऑल्टरनेटिव बताओ, कमेंट में रेलम रेल लगा दो, बाकियों को भी पता चले कि कितनी एक्टिव कम्युनिटी है अपनी, जहां पर भका भक नाम आते हैं, वो भी सॉलिड रीजंस के साथ। हाँ चलिए, फिर ऑल्टरनेटिव्स की बात हो रही थी, फिर तो आप यहाँ पर कंसीडर कर सकते हो दीपक हुडा और श्रेयस अय्यर को। अय्यर को मैं उतने मार्क्स नहीं दूंगा
क्योंकि इंटरनेशनल क्रिकेट में बात हवा की तरह फैल रही है कि अय्यर भैया को शॉर्ट बॉल देकर कुछ कुछ होता है, और ऑस्ट्रेलिया में तो कुछ कुछ नहीं, करण जौहर वाला बहुत कुछ होने वाला लगेगा जब बॉल भिन भिन करके मुंह के ऊपर जाएगी। फिर आइडियल कैंडिडेट कौन होंगे आप समझ गए होंगे। अब आयरलैंड के खिलाफ मालाहाइड में शतक तो भूल नहीं सकते हैं ना हम, क्या ही प्योर स्ट्राइकिंग थी वो। बात होगी अब जो कुछ भी मामला छू रहे हैं वो सोना ही हो जा रहा है। अरे मिसाल है ये, असली में थोड़ी ना होता है ऐसा। वो है हार्दिक पांड्या। चलो बल्ले से तो बढ़िया है, लेकिन असली वापसी जो बॉल से करी है ना इन्होंने, तो भैया अपने मोस्ट सूटेबल कैंडिडेट हैं जो ऑलराउंडर का स्पॉट अभी से बुक करके बैठ गए हैं। ये ना केवल फॉर्म में है, लेकिन इन्होंने अपनी ना एक रिदम सी पकड़ ली है और भन करते हुए चले ही जा रहे हैं बिना रुके। अब आप समझ जाओ, वेंकटेश अय्यर को तो पहली फुर्सत में क्या होंगे, टीम इंडिया में शामिल नहीं होंगे, जगह बिल्कुल ही नहीं बनती है इनकी। अब इन्होंने फरवरी के बाद मैच ही नहीं खेला है, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि वेंकटेश अय्यर को इंक्लूड अधिकतर टूर्स पर किया गया, फिर खिलाया ही नहीं गया, टेस्ट ही नहीं किया गया, तो फिर इंक्लूड काहे को किया। बहुत झोल झपाटे वाला सीन है बाबू भैया। हार्दिक और रविंद्र भाई अपने जडेजा ऑलराउंडर्स के तौर पर स्क्वाड में देखे जा सकते हैं, और शायद टीम मैनेजमेंट अक्षर पटेल को बैकअप के रोल में बैक करे, क्योंकि अभी तक तो किया ही है, कल तो रन्स भी बना दिए बापू ने। अब जब इतनी बातें सिलसिलेवार तरीके से हो रही है तो ऋषभ पंत कहां चले जाएंगे। ये बात बहुत एविडेंट है कि क्रिकेट के सबसे छोटे फॉर्मेट में पंत भैया हमेशा स्कैनर में ही रहते हैं। अब जो बाहुबली राइज दिनेश कार्तिक उर्फ डीके का हुआ है, ये तो सबसे बड़ा माथा पच्ची वाला काम है कि विकेट्स के पीछे कौन रहेगा। अब आप खुद ही देखो तो ईशान विकेट कीपर, ऋषभ विकेट कीपर, डीके विकेट कीपर, वो भी बहुत ज्यादा। अब जब सब आराम फरमा रहे थे और क्रिकेट खेलने की सोच भी नहीं रहे होंगे, तब से डीके भाई अपने क्रिकेट खेल रहे हैं, और तो और केएल राहुल भी विकेट कीपिंग कर लेते हैं। हालांकि ये स्पॉट में विकेट कीपिंग में उतना मैनेजमेंट फंसेगा नहीं, क्योंकि डीके एक फिनिशर के तौर पर इंक्लूड हो सकते हैं, या फिर मैं कहूं कि फिनिशर के रूप में ही आएंगे, जबकि पंत विकेट्स के पीछे दिखेंगे। लेकिन मैं ना पर्सनली कार्तिक को फिनिशर का टैग देने से उतना सहमत नहीं हूं, क्योंकि हम उन्हें ना स्टीरियोटाइप कर रहे हैं। डीके उससे और बड़े प्लेयर हैं। कोई बात नहीं कि पिछली कुछ आउटिंग्स में रन्स लगा के नहीं दिए हैं बोर्ड पर, लेकिन कभी भी लग सकते हैं। ये बात आपको और मुझे बहुत अच्छी तरीके से पता है। बॉलिंग यूनिट इंडिया की जाम फाड़ है। जसप्रीत बुमराह, भुवनेश्वर कुमार, हर्षल पटेल ने तो फ्लाइट्स के लिए दावेदारी ठोक ही दी है। यहाँ पर तो मामला सेफ एंड सिक्योर लग रहा है। हालांकि मैं मोहम्मद शमी को भी इंक्लूड करने के फेवर में हूँ, क्योंकि जो शमी कर सकते हैं वो शायद हर्षल नहीं कर सकते हैं। कुछ मामले में तो ठप्पा चलता है ना बॉस। यंग पेस फैक्ट्री भी अपने पास बहुत जबरदस्त है, आवेश खान, अर्शदीप सिंह और उमरान मलिक के रूप में। अब इन पे स्वीकृति एशिया कप के परफॉर्मेंस पर भी निर्भर बहुत करती है। तीनों में से एक स्क्वाड में रहेगा, खेलेगा, वो तो टीम मैनेजमेंट जाने। यूजी चहल, कुलदीप यादव और रवि बिश्नोई में से चहल बाजी मारेंगे, मुझे ऐसा लगता है। रीसेंट परफॉर्मेंस भी वजह है। एक स्पिनर ही टीम में जाएगा ऑस्ट्रेलियन पिचेस को ध्यान में रखते हुए। दूसरा स्पिन ऑप्शन एक बॉलिंग ऑलराउंडर के रूप में जडेजा है ही। अब जडेजा भी हाल फिलहाल के दिनों में मोर ऑफ बैटिंग ऑलराउंडर के की रोल में ज्यादा ही दिख रहे हैं। ये रहा मामला एनालिसिस का। अब फाइनल लिस्ट बताते हैं आपको, आप भी बताना। तो ऑस्ट्रेलियन डाउन अंडर के लिए प्रेडिक्टेड प्लेइंग 11 वर्ल्ड कप के लिए होंगे कप्तान रोहित शर्मा, केएल राहुल, विराट कोहली या दीपक हुडा, सूर्य कुमार यादव, हार्दिक पांड्या, ऋषभ पंत और दिनेश कार्तिक, रविंद्र जडेजा या फिर अक्षर पटेल, हर्षल पटेल या फिर मोहम्मद शमी, भुवनेश्वर कुमार, जसप्रीत बुमराह और यजुवेंद्र चहल। अब हाँ, ये है प्लेइंग 11, लेकिन हमने स्क्वाड पर बात करी है पूरी। 4 क्वालिटी बॉलर्स के साथ 2 ऑलराउंडर हैं। भारत ग्रुप 2 में है। पाकिस्तान, बांग्लादेश और साउथ अफ्रीका के साथ पेयर्ड है। 2 टीमें और भी क्वालिफायर राउंड्स के बाद आ जाएंगी। मेन इन ब्लू अपनी टीम इंडिया अपने कैंपेन का आगाज शुरू करेगी 23 अक्टूबर से आर्च राइवल्स पाकिस्तान के साथ मेलबोर्न क्रिकेट ग्राउंड MCG में। तो अब आप अपने नाम बताना। कोई मेरे से नाम छूटा होगा तो पहली फुर्सत में ही माफ कर देना दोस्तों मुझे। कैसी लगी फिर आज की वीडियो? अच्छी लगी होगी तो पता तो है ही क्या किया जाता है। अरे वही लाइक और शेयर हपक के दबाना।
चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना हमें। जब इतना कर ही दोगे तो बेल आइकॉन जरूर दबाना, तभी तो नोटिफिकेशन आपको मिलेगी ना हमारी वीडियोस की। फिर अपनी मस्त सुविधा के अनुसार वीडियो देखना, लेकिन हाँ अपना और अपने घर वालों का बहुत ज्यादा ध्यान रखना, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि